स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ज्योतिष यात्रा में, जिस यात्रा में हमारा सहयोग देते हैं, हमारा साथ देते हैं पी प्रकाश जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, श्री सुदर्शन सेवा ट्रस्ट के संस्थापक हैं। प्रकाश जी, इससे पिछले कार्यक्रम में आपने हमें बताया था कि दरवाजे के बीच में अगर सुराख हो या अगर कोई स्पेस हो उनके बीच में से, तो दारिद्र्यता, दुख, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है घर के अंदर। अब दरवाजों से ही जुड़ा हुआ कोई और आपके पास ऐसे वास्तु का टिप है जिनको कि हम ध्यान जरूर दें, क्योंकि अक्सर ऐसी छोटी छोटी बातें हम इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद परेशान होकर आपके पास आते हैं। तो आज आप हमें क्या बताएंगे? देखिए युक्ता जी, पिछली बार हमने आपको दरवाजे से संबंधित जो बात बताई थी उसका चौखट से काफी बड़ा रिलेशन है। अगर किसी मकान के अंदर चौखट अंदर की तरफ झुकी हुई लग जाए, मान लीजिए गलती से थोड़ा सा उसमें झुकाव अंदर है, तो ऐसे मकान में जो व्यक्ति रहा करते हैं उनको हमेशा मृत्यु भय सताता रहता है। अच्छा, ये एक बहुत भारी दोष है जो कि आम आदमी इसको देख नहीं पाता कि चौखट लगी है तो लगी है। जी जी। तो अगर किसी मकान में रहने वाले व्यक्तियों को ऐसी आपको उसमें लगता है वहम है, तो अपनी चौखट चेक करें, वो कहीं अंदर की तरफ झुकी तो नहीं है। अगर अंदर झुकी है तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा मृत्यु भय सताता रहेगा। जी, मतलब ये उनके दिमाग की प्रॉब्लम होगी कि दिमाग की प्रॉब्लम है, लेकिन वास्तु का ये दोष है। और अगर यही चौखट बाहर की तरफ झुकी हुई लग जाए, थोड़ा सा उसका एंगल बाहर हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपने घर से ज्यादा समय बाहर व्यतीत करते हैं। वो बाहर कर कुछ ऐसे काम में उलझ जाएंगे जो बाहर ज्यादा रहेंगे, तो उनका समय अपने घर की अपेक्षा बाहर ज्यादा कटता है। और इससे निपटाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इससे निपटाने के लिए तो चौखट ही सीधी करनी पड़ेगी। चौखट सीधी करनी पड़ेगी। तो वैसे ये तो वास्तु दोष ही हुआ। देखिए, वास्तु दोष है और इसका हमेशा जब चौखट लगाई जाती है तो विशेष ध्यान रखें कि चौखट बिल्कुल सीधी लगे जी, अन्यथा इसमें ये दोष आएगा और जो आपको लंबे समय तक तंग करेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी। हम आपसे और भी कुछ जानना चाहते हैं। जैसे प्रोग्राम के शुरुआत में मैंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का नाम लिया था। हर दिशा में जो है ये हमारा ये प्रोग्राम जो है लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। तो दिशाओं से ही संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं कि लोग जब भी किसी नई फैक्ट्री को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, कोई दुकान लगाना चाहते हैं, तो लोग हमेशा कहते हैं ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय जिस तरफ से होता है उस तरफ से भाग्य वृद्धि होती है। अगर हम ईस्ट फेसिंग करके बैठते हैं या अगर अपनी दुकान का मुंह ईस्ट फेसिंग रखते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होता है। क्या ईस्ट के अलावा कोई दिशा ऐसी नहीं जहाँ पे कि अगर किसी इंसान को रहना पड़े, उस जगह पर उसे अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी पड़े, एक्सपोर्ट हाउस खोलना पड़े, तो उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा? देखिए युक्ता जी, ईश्वर ने 4 ही दिशाएं बनाई और दुनिया के 25% व्यक्ति एक ही दिशा में रहते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि उधर मुंह करेंगे तो अच्छा होगा, इधर मुंह करेंगे तो अच्छा होगा। जैसे हमने पहले अपने पुराने प्रोग्रामों में काफी वर्णन किया है कि इसमें आदमी की जन्म कुंडली को देखना बड़ा जरूरी है। अगर खराब दशाएं चल रही हैं तो वास्तु दोष भी ज्यादा तंग करता है। अगर अच्छी दशाएं चल रही हैं तो खराब वास्तु होने के बावजूद भी आपका रिजल्ट आपको अच्छे मिला करते हैं। लेकिन अगर ऐसे माने, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट का जिक्र किया है छोटा सा, तो अगर एक्सपोर्ट हाउस जो लोग विदेशों से संबंधित कार्य कर रहे हैं उससे हमारी गवर्नमेंट को भी काफी फायदे होते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों की फैक्ट्री वेस्ट फेसिंग होगी जी, तो ज्यादा प्रगति करेंगे बजाय कि ईस्ट फेसिंग कंपनियों के। बहुत बढ़िया, ये आपने एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए बताया कि उन्हें वेस्ट फेसिंग अगर रहे, वेस्ट फेसिंग अगर उनका फैक्ट्री है, उनका ऐसा कारोबार करने का कार्यस्थल है, तो वो दूसरे आदमियों से ज्यादा तरक्की करेंगे। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि पैसे रखने का स्थान घर में कहाँ होना चाहिए और किस तरीके से रखा जाए ताकि बहुत ज्यादा लक्ष्मी घर में आगमन करती रहे? देखिए, जो तिजोरी का प्रश्न है या पैसे रखने की जो अलमारी है, उसका मुंह हमेशा नॉर्थ की तरफ खोलना चाहिए। अच्छा, मतलब जब आप उसको खोलें तो खुला हुआ हिस्सा नॉर्थ को देखे जी। अगर आप ऐसे अपने घर में अपना तिजोरी का निर्माण कराते हैं तो लक्ष्मी का वास हमें सदैव आपके घर में रहेगा। और कई बार आपने नोटिस किया होगा, लोग अलमारी में जो एक लॉकर का हिस्सा होता है उसमें कई बार कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं, जैसे किताबें रख दी, किसी ने अपने खिलौने रख दिए, बच्चे अपने जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोग वो सब रख देते हैं। क्या वो ठीक रहता है आपके नज़रिए से? अलमारी के अंदर खाली लॉकर होना एक अशुभता है जी। अगर उसमें कुछ रखने के लिए नहीं है मान लीजिए, तो उसमें थोड़े से छुआरे या साबुत बादाम कुछ उसमें एक बोतलें बांध के उसके लॉकर में रख दें, उसको खाली मत छोड़ें। और कबाड़ का सामान जैसे बच्चों को खिलौने दिए, कोई पेपर रख दिए, वो सर्वथानुचित है। लॉकर के अंदर हमेशा उसको कुछ ना कुछ पैसे रखें। नहीं रख सकते तो कम से कम उसमें थोड़े से छुआरे बांधकर 5, 7, 10 छुआरे बांध के किसी कपड़े में स्थापित कर दें, तो ये वास्तु दोष कुछ कम हो जाएगा। चलिए, ये सब बातें तो वास्तु दोष से जुड़ी हुई थी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि वाहन चलाते वक्त अगर इंसान बहुत सावधानी से चलाता है फिर भी उसका एक्सीडेंट आए दिन हो ही जाता है, तो नए वाहन में ऐसा क्या स्थापित किया जाए, क्या रखा जाए जिससे कि एक्सीडेंट्स जो है वो हो ही ना? योगिता जी, देखिए, वाहन का चलाने का जहाँ तक प्रश्न है, क्योंकि एक्सीडेंट का रिलेशन कई अलग अलग स्टार्स के साथ है,
अगर किसी व्यक्ति के ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं तो अगर वो शुक्रवार के शुक्रवार कोई सफ़ेद चीज़ का दान किसी गरीब आदमी को करता है तो उससे रिलीफ मिल सकता है। वाहन का जहाँ तक प्रश्न है, अगर आप अपनी गाड़ी में गाड़ी चलाते वक्त सुबह उठ के उसमें एक बार महामृत्युंजय की कैसेट चला लें जी, तो वाहनों में दुर्घटना का असर जो है वो कम हुआ करता है। बहुत बढ़िया। और जैसे ये तो अपने कार की बात करिए, अगर जैसे स्कूटर्स हैं, लोग इस तरह से भी जाते हैं, एक्सीडेंट्स तो हो ही जाते हैं। अब जैसे धीरे धीरे धुंध बढ़ेगी तो एक्सीडेंट्स की जो संभावना है वो बढ़ती जाती है, तो लोग इस तरह के भी सवाल पूछते हैं कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों के बारे में पूछ लेते हैं, हमारे स्कूटर और बाइक के बारे में कुछ नहीं पूछते। देखिए, जो स्कूटर पे, बाइक पे, साइकिल पे या जैसा भी जाना चाहेंगे, अगर वो एक माला रोज महामृत्युंजय जाप के कर लेंगे तो इन सब विपदाओं से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। महामृत्युंजय जाप करने मात्र से सारी परेशानियां जो है दूर हो सकती हैं। जी। प्रकाश जी, आपकी बढ़िया से टिप, बढ़िया सी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।